आज भगवान के निवेदन को सामने दोनों सुनते हुए कहते, गहरी नदिया की लहर दीवानी हुई, गहरी नदिया की लहर दीवानी हुई। और वो उस नदी में जो लहर, जब नदी में वो नाव चलने लगी तो लहरें कहने लगी, वाह, भगवान स्वयं चप्पू चला रहे हैं और आज भक्त उसमें बैठ करके जा रहा है। नहीं तो लोग ये कहते हैं भगवान को बिठाएं और भगवान को जल में उनका अभिषेक करें और जल में उनको उसका दर्शन कराएं। टूटे चप्पू पतवार पुरानी हुई, टूटे चप्पू पतवार पुरानी हुई, अब ये डूबेगी ना, अब ये डूबेगी ना। जब नाव डूबेगी तो भगवान से प्रार्थना, अब ये डूबेगी ना, संभालो हरे मेरे जर्जर है काम, संभालो हरे मेरे जर्जर है काम। ठाकुर जी ने पार उतारा और अंतर ध्यान करके उनको द्वारका के नजदीक पहुंचा दिया। और द्वारका के जब नजदीक पहुंच गए तो मन में वही भाव, किसका? हम सब आप उसी भाव की ओर चले। मन में मुरली की धुनी तराना मिले, मुरली की धुनी तराना मिले, क्या मिले? वृंदावन निकट हो, प्यारा वंशी बट हो, मेरा सामरा निकट हो। सिर्फ जीवन में ये भाव होना चाहिए। मन में मुरली की धुनी का सहारा मिले, मन में मुरली की का सहारा मिले। बार बार भाव कहता है, जो भक्त है, जो रसिक है, जो कथा का आनंद लेते हैं, बार बार कहता है, क्या? तड़पा लो जितना जी चाहे मेरे सपनों में नाना। सब कुछ करना प्रभु, जब तड़पाने की बारी आती है तो आप डायरेक्ट दर्शन देना, सपनों में ना आना। तड़पा लो जितना जी चाहे मेरे सपनों में ना आना। मैं तो ढूंढूं तुम और ना मिले, मुझे बार बार मत तड़पाना, मुझे बार बार मत तड़पाना, मुझे बार बार मत तड़पाना। और प्रभु एक और निवेदन, मेरा सबरो तन मन जल जाए, मेरा शरीर जल जाए, तन जल जाए, मन जल जाए, शरीर संसार के जितने भी भोग उल्लास हैं वो सब नष्ट हो जाए, परंतु महाराज मेरो तन मन सब रोह जल जाए, तुम ऐसी विरह की आग लगाना, ऐसी आग लगाना कि संसार की हर एक वस्तु से मेरा मन दूर हो जाए। सकल विश्व छुड़वा लो भले, हे प्रभु संसार को क्या विश्व को छुड़वा लेना, सकल विश्व छुड़वा लो मुझे, हे प्रभु, परंतु एक चीज मत छुड़वाना। बोले क्या? मेरा वृंदावन मत छुड़वाना, मेरा वृंदावन मत छुड़वाना, मेरा वृंदावन मत छुड़वाना, वृंदावन मत छुड़वाना, वृंदावन मत छुड़वाना। मन में मुरली की धुनी का तराना मिले, मन में मुरली की धुनी का
सहारा मिले। और मेरे जीवन को तन में यमुना का शीतल किनारा मिले। तन में यमुना का शीतल किनारा मिले। हमको कवि ने कहा, बोले महाराज सब जगह बुलाना, परंतु एक बार जब वृंदावन बुला लो ना आप, तो हमें वृंदावन से बाहर मत जाने देना। हमको वृंदावन धाम, ओ हमको वृंदावन धाम बुला लो हरे मेरे दर दर है पाम। संभालो हरे मेरे दर दर है पाम। संभालो हरे मेरे दर दर है पाम। संभालो हरे अपने चरणों की छाव बिठा लो हरे अपने चरणों की छाव बिठा लो हरे घर घर है पाम। घर घर है पाम। घर घर है पाम। अपने चरणों की छाव बिठा लो हरे मेरे जर है पांव। अनुनय विनय करते हुए स्वयं आज श्री सुदामा जी द्वारका पहुंचे और भैया अनुनय विनय किया, निवेदन किया। कथा में और भागवत महापुराण में बताते हैं कि आज यहाँ भगवान के निज धाम के निज आंगन में ठाकुर जी के समक्ष बिना किसी के रोक टोक के सुदामा जी डायरेक्ट भगवान से मिले। परंतु श्री नरोत्तम दास जी का भाव है, वो लिखते हैं, आज श्री नरोत्तम दास जी ने दिव्य चरित्र को अपने भावों में एक एक मोती अपनी कलम से लिख करके हार बना करके लिख दिया। तो भाई सर्वविश्वमित्रम प्रदीप बालई धीरता। क्यों? वो श्री सुदामा जी थे कौन? ये अवधूत संत थे महाराज, और इनके जीवन में श्रेयाहीन का श्राप था। श्रेयाहीन यानी लक्ष्मी इनको प्राप्त नहीं हो सकती। माता, आप भगवान की इस लीला को समझने की कोशिश करो। भगवान मायापति हैं और अपनी एक दिव्य लीला को कर रहे हैं, प्रेम की, जो मित्र मंडली की लीला है। बोले ठाकुर जी नंगे पांव? बोले हाँ, क्योंकि उनका परम प्रिय मित्र लाडला ब्राह्मण आया हुआ है और उसने सिर्फ एक ही आग्रह किया है कि जाओ कहो उनका मित्र सुदामा आया है।
सुधा बरसाने वाली, सुधा बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, सुधा बरसाने वाली, खुशियाँ ये भर देने वाली, खुशियाँ ये भर देने वाले। राधा राम है जिसकी हुआ करे, राधा राम जिसकी जुदा करे, राधा राम है जिसकी हुआ करे, राधा राम जिसकी जुदा करे, उसने मुक्ति ताले बजाओ। देखिए ये हमारे, अब क्या कहें इनके लिए। देखो ये दो वो सशक्त दो जुगल जोड़ी है ये। और पिछले साल इसी वर्ष 2023 में इनकी एनिवर्सरी मनाई थी हनुमान जी पर, है ना। अब लग रहे हैं हमारे ये वर्मा जी नहीं है, बूढ़े जामवंत जी हैं, ऐसे मत कीजिए। बजाओ जोर से। और ये प्रसादी है वर्मा जी के लिए, ये प्रसाद है, प्रसाद है। प्रेम से बोलिए, जोर से बोलिए। एक कीर्तन और भजन का आनंद लेते चलो साथ में। और देखो ये स्वापा कहाँ थे आप तो, हरियाणा के।
गाना बरसाने में आई गई ओ बुलाई गई राधा प्यार गाना बरसाने में आई गई ओ बुलाई गई राधा प्यार राधा प्यारे समझाई गई राधा प्यारे गई राधा प्यारे समझाई गई राधा प्यारे राधा बरसाने में आई गई बुलाई गई राधा प्यारे गाना बरसाने में आई गई बुलाई गई राधा प्यारे ना कोई भूख लगेगी ना कोई भूख लगेगी गुरु भाई गई बुलाई गई राधा प्यारी आई गई बुलाई गई राधा प्यारी गाना तो प्यास लगेगी गाना तो प्यास लगेगी अरे गाना तो प्यास लगेगी पानी पी गई बुलाई गई राधा परंपरानुसार कुछ भोजन चल रहा है, उसके पश्चात अभी कथा बाकी है, कथा भी सुनना है। काला काला कहे मोरनी, काला काला कहे गोजरी, काला काला कहे गोजरी, काला काला कहे गोजरी, मत काले काली करे काले रंग पे
काली रंग पे मोर नीलगन करे, काले रंग पे मोर नीलगन करे, काली रंग पे मोर नीलगन करे, काले रंग पे मोर नीलगन करे। बिहारी लाल की भगवान की दिव्य गाथा। बोलो भगवान का मिलन, सुदामा चरित्र, दिव्य चरित्र श्रवण किया। आगे की गाथा अभी कथा बाकी है बहुत। परिवार का जो प्रेम है ना वो रुका नहीं। भगवान का जैसे प्रेम समुद्र तोड़ते हुए भगवान के हृदय के अंदर जिस समय समुद्र का मंथन हो रहा था ना, मंथन पता है मंथन की कथा, तो भगवान के कच्छप अवतार लिया था तो मंदराचल पर्वत ऊपर रखा हुआ था भगवान के ऊपर। भगवान कच्छप रूप लेकर के बैठे थे। तो कच्छप रूप लेकर के भगवान जब समुद्र मंथन में मंथन हो रहा था तब भगवान ने अपनी श्वास रोक रखी, श्वास रोक रखी थी। और जब श्वास भगवान ने एक साथ छोड़ी, क्या समुद्र में समुद्र मंथन के समय जब श्वास छोड़ी तो वही समुद्र के मंथन के अंदर श्वास जब बाहर आने लगी तो वही ज्वारवाठा बन के आई, लहर बन गई वही जो श्वास भगवान की थी। आज प्रेम का जो समुद्र यहाँ लहलहा रहा है, उसकी जो उमंग है, ऐसे ही सांस को रोके हुए परीक्षित परिवार बैठा हुआ है। आज रोक नहीं सका अपने आप को। दिव्य
जब प्रेम की पिपासा को ग्रहण किया तो प्रफुल्लित हो गए सुदामा जी का दिव्य चरित्र। और वही चरित्र आप हम सब जीवन में सुनते आए हैं मित्रों की श्रृंखला को। आगे भगवान प्रवास शंकर भगवान के पास गए, बोले महाराज आप रानी हो, जब मन करे तब भस्म लगा ले, तब मन करे तब मुंडन की माला पहन ले, बिच्छू कांतर सर्प इत्यादि लटकाए ले। शंकर भगवान, और आपको ये पता नहीं है भक्त ने जो कछु मांग लियो भाई ये वही वरदान दे दियो, चाहे वो खुद के लिए हानिकारक हो। अब भस्मासुर ने भस्म कहवे को वरदान मांगो वही दे दियो, वो प्रैक्टिकल कर दे तुम्हारे पे कब चलवे लगो, फिर महाराज प्राण बचाए के लिए भागे। तो शंकर भगवान बोले बात तो सत्य है, तो महाराज आप श्रेष्ठ ना है। क्षीर सागर में नारायण भगवान के पास पहुंचे, भगवान शेष सैया पर आराम कर रहे थे। जाकर के उन्होंने अपनी पाद का यानी पाम से एक पैर का प्रहार किया, जैसे लात मारी छाती में, तो भगवान उठ करके खड़े हो गए, पाम पकड़ लिए, भृगु जी महाराज को कहने लगे, बोले महाराज ये मेरी छाती कठोर है और आपसे मेरा निवेदन है, मोकू ऐसे लगे महाराज ये कोमल पाम है, इन पामन में कहूँ चोट तो ना लगी। जब पाम को पकड़ लिया, बार बार निवेदन वंदन करने लगे, तो वंदन करने लगे, तो आज स्वयं भृगु जी महाराज कहने लगे, बोले कोई श्रेष्ठ नहीं है, सिर्फ श्रेष्ठ है तो नारायण। बोलो नारायण भगवान की। आज जब प्रणाम किया तो श्रुतियों ने जय जयकार की। नरकुट को छंद में श्रुतियों का गायन किया गया भागवत महापुराण में। जय 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 जाम जित दोष ग्रवीत निर्णाम त्वमसि यदात्मना समवरुद समस्त भग अग जगदोक सा मखिल साक्त्यवदोदकते क्वचिदजतात्मना चचरतो नो चरे निगम। वेद भी हार गए उनकी नमन वंदन करते करते, व्याख्या करते करते। तब एक ही मन में आया, बोले क्या? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम,
बोलो, जोर से बोलो। कथा कहाँ चल रही? सीताराम राधे श्याम। ए थारे ऊपर ले जाके माखन की लौना मारे। कथा चल रही थी, दिव्य श्रुतियों ने वेद स्तुति गाई। जय 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 जाम जित दोष ग्रवेत नृणाम। उस परमपिता परमात्मा में कोई दोष नहीं है। दोष जितने भी है ना वो हम और आप सब में है, ठाकुर जी में नहीं है, निर्दोष है। बाकी भगवान के प्रति कहा है, ईश्वर तू निर्दोष रहा, बाकी में सब दोष रहा। सुना है कि नहीं? बहुत पुरानी फिल्म का गाना है और हम समझते हैं शायद हमारे यजमान जो है इनकी जवानी के समय को हो। प्रेम से बोलो। हाँ, एक और है, गांव मेरा मुझे याद आता रहा, 4 पैसे कमाने में आया शहर। गांव मेरा मुझे याद आता रहा, 4 पैसे कमाने में आया शहर। शहर में व्यक्ति जब आता है तो पैसे के लिए आता है, क्योंकि पैसा कहाँ है? गांव में नहीं, शहर में। तो ऐसे ही ईश्वर कहाँ है? हृदय में है प्यारे, पर उस हृदय में बताने वाला सद्गुरु चाहिए। सबको पता है, पर एक चीज और है, हर व्यक्ति को पता है कि ये मेरे अंदर कमी है, परंतु जब तक दूसरा व्यक्ति इशारा नहीं कर देता तब तक हमें पक्का ज्ञान नहीं होता कि वास्तविक ये मेरे अंदर कमी है। और अच्छाई भी दूसरा ही बताता है, और किसी व्यक्ति को ये पता ही नहीं है कि आपके अंदर अच्छाई भी क्या है। हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई है, हर व्यक्ति के अंदर बुराई है। आज सप्त ऋषियों का आगमन हुआ द्वारिका में, जिसमें भृगु, विश्वामित्र, कण्व, दुर्वासा, कश्यप, वामदेव, वशिष्ठ, नारद इत्यादि का आगमन हुआ। तो यदुवंशी के जो बालक थे, भगवान द्वारकाधीश के पुत्र, जाम्बवती का पुत्र सांब था, उसको वो बहुत सुंदर था, उसको स्त्री के कपड़े पहना करके और संतों से मजाक करने लगे। बालक बोले महाराज बताओ जाके कहा होएगो? दुर्वासा ऋषि बोले कुछ ना होएगो, जाके पेट ते मूसल होगो और वह मूसल से इस यदुकुल का नाश होगा। कभी कभी मजाक बारी पड़ जाती है, इसलिए कहते हैं संतों से ब्राह्मणों से मजाक नहीं करना चाहिए। प्रेम से बोलो। अब ये गए उग्रसेन राजा के पास, तो इन्होंने उस मूसल को घिसवा घिसवा के समुद्र में डलवा दिया। वो घिसा हुआ जो पाउडर था वो एलका नाम की घास बन गया, और छोटा सा टुकड़ा बचा हुआ था वो समुद्र में फेंका और मछली ने निगल लिया। और मछली ने जैसे ही निगला, एक व्याध नाम का, जरा नाम का व्याध था, उसने उस मछली को पकड़ा और अपने धनुष्मत बाण पर उसको लगा लिया। और वही जंगल में यात्रा करने गया। इधर एक दिन यदुवंशियों ने मदरा का पान इतना कर लिया कि घूमते घूमते वहीं पहुंच गए समुद्र के किनारे, जहां पर एलका नाम की घास थी। और वो घास समुद्र के पास ही मिलती है, बड़ी तीखी होती है, हाथ से पकड़ के आप उसको उखाड़ना चाहोगे तो हाथ में ही लग जाएगी। उस घास को उन्होंने नशे में आकर के उखाड़ के एक एक दूसरे में मारा और यदुवंशियों का संहार। ठाकुर जी को पता चला कि यदुकुल में श्राप लग चुका है, अब कोई बचने वाला नहीं। भगवान जंगल में उद्धव को बुला करके दिव्य उपदेश देने लगे। बोले जाओ उद्धव जी,
मेरे प्यारे विदुर जी को जाकर के इस दिव्य ज्ञान को दे देना। उन्होंने कहा आपने क्यों नहीं दिया? बोले मेरा मिलन द्वारा विदुर जी से नहीं हुआ। वो जब से धृतराष्ट्र को लेके गए हैं तब से अब तक वापस लौट के नहीं आए। उद्धव जी को दिव्य ज्ञान दिया। भगवान हिरण मुद्रा में लेटे हुए थे। एक पाम के ऊपर पाम रखा हुआ था, पाम में पदम था तो पदम चमक रहा था। उस जरा नाम के व्याध ने देखा कि ये हिरण लग रहा है, उसने वहीं से उस बाण पर लगे हुए पत्थर वाले बाण को छोड़ दिया और वही बाण भगवान के पाम में जो पदम था, पदम वाली जगह पर जाकर के लग गया और भगवान की आंखों से अश्रु निकलने लगे। जब भगवान के आंखों से अश्रु निकलने लगे, उद्धयमाना निवेलाया, भगवान को पता था इस समय है। भौमादेव ने आह्वान किया था इनका, आज समय आ गया और भगवान ने अपने शरीर को इस संसार में विलीन करते हुए दो ज्योति निकली जो भागवत महापुराण में विराजमान हुई और संसार के दिव्य मंदिरों में जाकर के विराजमान हुई। बोलो भक्तवत्सल भगवान दिव्य संहार हुआ। नारद जी का आगमन हुआ राजा जनक से और राजा जनक कहने लगे, बोले महाराज दिव्य वैराग्य की ज्ञान की चर्चा को हमें सुनाइए, मीमांसा को सुनाइए। तो आज यहाँ पर ऋषभदेव जी महाराज के पुत्र जो 9 पुत्र थे, तृतीय दिन में आपने कथा सुनी थी, जो 9 पुत्र नवयोगेश्वर बन गए थे और नवयोगेश्वरों से दिव्य सम्मान, इसी सम्मान पर पार्वती मैया सो गई थी। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। तो नवयोगेश्वरों का सम्मान जब प्रारंभ होने वाला था तो नवयोगेश्वरों में सबसे पहले कवि हरे अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्ललायन 9 भाई बैठ गए और सबसे पहले भागवत धर्मस, श्रीमद् भागवत महापुराण के परम धर्म के बारे में विदेहराज जनक को कवि नवयोगेश्वरों में प्रथम थे, उन्होंने प्रारंभ कर दिया कथा कहना। मन्ये कुतश्चान्यद् मदच्युत, जो अच्युत प्रभु है, जो कभी छिन्न भिन्न नहीं होता, अविच्छिन्नता से दूर रहता है, माया से कल्प से दूर रहता है, ब्रह्मांड का निर्माण करता है परंतु फिर भी ब्रह्मांड धारी रहता है, ब्रह्मांड के अंदर आता है और जाता है परंतु फिर भी उस पर माया का कोई असर नहीं होता। ऐसे परम ब्रह्म की गाथा को जिससे कल्याणकारी होता है, अंतर विषय के अंदर जब भगवान का वास होता है, उस वास के लिए भगवान के प्रति जो मनमोहक माया की वासनाओं को त्याग करना पड़ता है। तो भगवान का अंतःकरण आकर के अपना सुंदर और शुद्ध करके भगवान का प्रादुर्भाव होता है। उस प्रादुर्भावता की ओर तुच्छ जीवन अगर ये चाहे, जो मनुष्य तुच्छ जीवन मिला हुआ है, इन नेत्रों से अगर उसके दर्शन कर लें तो ये संभव नहीं। इसी प्रवचन को द्रवण को श्रवण करते हुए अर्जुन ने कहा था, बोले महाराज आप तो विराट स्वरूप के दर्शन कराना चाहते हैं परंतु ये जो कलयुगी, ये जो सतयुगी मेरे ऊपर जो दिव्य चक्षु हैं, इनके द्वारा मैं आपका दर्शन नहीं कर सकता। जब तक मुझे वो ज्ञान के चक्षु नहीं मिल जाते तब तक मैं इस जीवन में उनका दर्शन नहीं कर सकता। उसने कहा था खड़ा होकर के, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे ताऊ हैं, ये मेरा मामा है, ये मेरा फूफी का है, ये मेरे भतीजा है, ये मेरा नाती है, ये मेरा दादा है। महाराज ये दादा गुरु है, ये गुरु है जिससे मैंने दीक्षा ली है, शिक्षा ली है, इनसे मैं युद्ध करूंगा महाराज। तो भगवान ने उसके मुख को तोड़ा था और यही कहा था, अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। जो कुल का धर्म है, पितृ का धर्म है, मानव का धर्म है, पुत्र धर्म है, भाई का धर्म है, गुरु का धर्म है, इन धर्मों को त्याग करके सिर्फ मेरी शरण में आजा प्यारे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। और जब तुम मेरी शरण में आ जाओगे तो बोले महाराज मैं शरण में तो आपकी पहले से ही हूं,
जब तो मैंने आपको आपकी अच्छौहनी 18 सेना जो थी वो दुर्योधन को दिलवा दी, और सिर्फ मैं चाहता था कि मेरे को केवल चाहिए तो मुझे केवल द्वारकानाथ चाहिए, मुझे सेना नहीं चाहिए। अगर मैं सेना ले लेता तो मैं सेना से क्या करता महाराज, मुझे तो आप चाहिए, मेरे को तो आपसे प्रेम है, मेरे जीवन में जो कुछ हो वो आप है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान की शरण में जब पहुंच गए तो अहम त्वा सर्प पापेभ्यो मोक्षस्यामि मा शुच। अंतिम अध्याय का 66वां श्लोक है ये गीता का, जैसे आप पढ़ोगे, और अंतिम श्लोक भगवत गीता का, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूतिरे ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हे प्रभु, ध्रुव को मति देने वाले, ध्रुवा नीतिर, नीति सुनीति, संग्रह को आप श्रवण कराने वाले, धर्म और अधर्म का ज्ञान कराने वाले, मतिर्ममा, ये जो मेरी बुद्धि है, मतिर्ममा मेरी, वो आपके चरणों में मैं रख देता हूं, आप जो करवाना चाहो वो कर सकता हूं। तब भगवान ने गीता का उपदेश दिया था, गीता सुगीता कर्तव्या के मन नहीं शास्त्र विस्तर, विस्तार से श्रवण कराया था गीता का ज्ञान। और यही ज्ञान आज जब नव योगेश्वर राजा जनक को सुनाने लगे, एकदा निमे सत्रमुपजगमुरुदक्षया। राजन, जीवन में भारत वंश, आज जो वर्ष हमारे भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, यह भारतवर्ष नहीं था, इसे अजनाब खंड कहा जाता था। लोग भूल गए इतिहास को, भूल गए ये LECAT, इसको पकड़ के बैठ गए महाराज, उसको भूल गए जिसका मूल आधार संस्कृति है, मूल आधार हमारे दिव्य नाम है। आज उसी को दोहराते हुए दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुर, ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कलि प्रात को जान खिली न खिली। आज दिव्य उपदेश जब श्रवण करने लगे, बोले जिस तरीके से महाराज चूल्हे पर दाल बनाई जाती है, और दाल बनाने से पूर्व हमें चूल्हे की आवश्यकता है, लकड़ी की आवश्यकता है, अग्नि जलाने वाले गंध पेटक की आवश्यकता है, गंध की आवश्यकता है, उसके बाद हमें रसायन की आवश्यकता है, और उसके बाद हमें लवण इत्यादि मिर्ची की हमें आवश्यकता है, उसके बाद जो दाल बनानी है वो दाल की आवश्यकता है, और ये सब सामग्री बनाएंगे तो उसके लिए पात्र की आवश्यकता है, पात्र के बाद भी उस पात्र को चलाने की आवश्यकता है, और उसके बाद धीरे धीरे मंद मंद जलाने वाली अग्नि की आवश्यकता है, जिसके द्वारा वह पात्र पक के तैयार होगा। जब उसका हम भक्षण करेंगे तब हम कह सकेंगे बड़े स्वादिष्ट बनी है महाराज। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कलि प्रात को जान खिली न खिली। ये क्षणभंगुर है और ये केवल स्वाद लेना चाहती है माजा। रामनगर की पुलिया पे पानी की टिकिया को प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। चाहे महाराज जो कुछ हो देखो जाएगा, चाउमीन रह जाए नीचे। हाँ, ये सत्यता है। स्वाद लेना है तो ठाकुर जी की उत्सवों का आनंद लो, भगवान की गाथा का आनंद लो। आप श्रवण करने नहीं जा सकते हो तो हमारे जो वर्मा जी है ना, दया शंकर वर्मा जी, इनके घर से जो धर्मपत्नी है ना, घर पे बैठी बैठी कभी सुख सागर पढ़ती हैं, कभी रामचरितमानस पढ़ती हैं, कभी कभी छोटे छोटे ग्रंथों का अध्ययन करती रहती हैं। तब जब हमारी वार्तालाप होती है पूरी कथाएं आने इनको, परंतु कब? जब हम उसका स्वाध्याय करते हैं, जब हम कर्म ही नहीं करेंगे प्यारे तो हमको कैसे? जब मस्तिष्क पे चंदन लगाया ही नहीं है तो उसका आनंद कैसे लेंगे? चंदन ले भी लिया आज की मार्केट से जाकर के, पीला लगा हुआ, उसको आपने लगा लिया। बिहारी जी गए राधा रानी की वर्षानी में गए, वहां का उटन चंदन लिया, आपने माथे पर लगाया, 3 दिन तक उसकी खुशबू रहती है, क्योंकि वो चंदन
पराग उसके अंदर कई ऐसी मिश्रित चीजें होती है, शुद्ध चीजें बना करके औषधियों के द्वारा निर्माण किया जाता है महाराज। अब मंत्र कहता है चंदनस्य महत पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। तिष्ठति यानी वहाँ खड़ी हो जाती है लक्ष्मी मैया, जहाँ पर ये शुद्ध चंदन मस्तिष्क में लगाते हैं। महाराज आपको ये कहते हैं महाराज अपने जो श्रृंगार की जो बिंदी है ना वह में लगाए हुए शर्म आवे। हाँ अब तो मैचिंग वाली चाहिए। आत्मा लोगों के अंदर ये कहने लगती है जो हमारी सुहागिनों का प्रतीक है मंगल सूत्र गायब हो गया महाराज, केवल एक धागा बन के रह गया। और वो धागा नहीं महाराज, वो एक सुहागिन का धागा है जिसको वो धारण करती है। अब तो महाराज नाना प्रकार की गठमल्ला चल गए, बाने मुंह पे ऐसे लगे जादू कर दियो, बाने काउने टोना कर दियो, बाकी ले भवे। अरे माँ चलो साईं की तकिया पे वो बड़ा अच्छा झाड़ू लगावे, प्रेम के जामे सब। पर जो पवित्र हमारा जो ब्रह्म वेदों के द्वारा अभिमंत्रित होकर के शुद्ध उस पर चंदन इत्यादि लग करके उसको तैयार करके उस प्रथम बार जब उस बेटी को पहनाया जाता है, जा बेटी तेरा सुहाग अमर। महाराज अमर तो रहे, अरे ये गर्दन में लटकाए में बड़ा कष्ट है, वजह है कोई भी मैं आज बुराई नहीं कर रहा हूं। माँ बहन बेटी कभी ये चाहती नहीं कि मैं ये दिखूं कि मैं मेरा विवाह हो चुका है। ये जाने कौन सी युग में घूमने लगी, परंतु हमारा सनातन धर्म कहता है कि जो श्रृंगार करती हैं माँ बहन बेटियां, उनका ही श्रृंगार जीवन में मंगलमय होता है और उनका ही भगवान रक्षा करते हैं। तभी तो कहा दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरा, क्षणभंगुर जीवन यह तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शन। जो ये सोच लेता है कि आज है कल का कोई भरोसा नहीं है। तभी तो गाया था कि नर्तन फिर ना मिले गो काहि को गठरिया बने। प्रभा सूता ख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायन। सूत जी महाराज से प्रश्न किया था। सोनक जी महाराज ने नैमिषारण्य क्षेत्र की गाथा को प्रारंभ करते हुए सूत जी ने बतलाया था कि नारद जी का आगमन हुआ भक्ति महारानी के दोनों पुत्र के उद्धार के लिए। तो भद्र का आश्रम में सनक सनंदन सनातन संत कुमारों ने दिव्य कथा का मुहूर्त निकालते हुए कथा को प्रारंभ किया था नारद जी को यजमान बनाकर, जिसमें धुंधकारी की कथा को श्रवण करते हुए गोकर्ण जी ने उसका उद्धार करके भागवत महापुराण को श्रवण कराया था। और भागवत महापुराण के नियम बताए थे कि भागवत महापुराण किस तरीके से करनी चाहिए, कैसे यजमान को रहना चाहिए, व्यास की नियुक्ति किस तरह से होनी चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान। प्रथम दिन में आपने ये सब कथा श्रवण की थी। दूसरे दिन में आपने श्रवण किया था जन्मादस्यतुनव्यादर्तश्चार्देशविज्ञस्वराटतेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यय। इसमें सत्यम परम धीमहि उद्देश्य बतलाया गया था भागवत महापुराण का 3 श्लोक के द्वारा कि यह उद्देश्य क्या है, भागवत महापुराण क्या है, महत्व क्या है और किसको कथा सुननी चाहिए। फिर आप सभी ने सूत जी के मुखारविंद से 6 प्रश्नों के द्वारा सोनक जी के प्रश्नों पर कथा ये प्रारंभ हुई। भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया था, ये कथा प्रारंभ हुई, जिसमें आपने माता पार्वती का चरित्र, शंकर भगवान से अमर कथा और सुखदेव भगवान का जन्म और व्यास जी महाराज को जब मोह छूट नहीं रहा था, शांति मिल नहीं रही थी, तो नारद जी महाराज दिव्य उपदेश देकर के भागवत महापुराण को लिखना और महाभारत की कथा लेकर के पांडवों की कथा को लेकर के पांडवों के 5 पुत्रों की अश्वत्थामा ने हत्या द्रौपदी के द्वारा बार बार क्रंदन करने पर उसको छोड़ा गया कि ये आपके गुरु माता की पुत्र हैं, इनको छोड़ दो, अपमान करके उसको छोड़ दिया गया। उसके पश्चात भगवान का द्वारकागमन से राजा परीक्षित का जन्म और अर्जुन का आगमन और पांडवों का
स्वर्गारोहण की यात्रा प्रारंभ होना, राजा परीक्षित को तिलक करना, राज तिलक करने के बाद राजा से कलयुग का मिलन और कलयुग के आगमन होने पर इनसे ऋषि संत का अपमान, अपमान के बाद में श्राप लगा, श्राप के बाद यह अपने पुत्र राजा जनमेजय को राज्याभिषेक करके गंगा जी के तट पे चले गए, जहाँ पर सुखदेव भगवान का आगमन हुआ। अनंत संत ऋषियों के आने के बाद इन्होंने इनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, बोले महाराज जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए। जब ये बात कही तो भगवान सुखदेव ने दिव्य प्रवचन प्रारंभ कर दिया। बोले राजन, जिसकी मृत्यु निकट है उसको दो तरह की मुक्ति मिलती है, क्रम मुक्ति, सद्यो मुक्ति। और दूसरे दिन की कथा को विश्राम किया गया था। तीसरे दिन की कथा प्रारंभ हुई जिसमें ब्रह्मांड निरूपण हुआ, सृष्टि की रचना, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, 10 तरह के पुत्रों का उत्पन्न, मानसिक उत्पन्नता, 4 तरह की अंडज, स्वेदज, पिंडज इत्यादि की जो रचना है, जिसमें हम तुम उत्पन्न होते हैं जरा के द्वारा, अंडा के द्वारा, गर्भ के द्वारा और औषधियों के द्वारा जिनकी उत्पन्नता होती है। 4 जगह की उत्पत्ति बतलाई थी। इसके पश्चात मनुष्य रूप का प्रादुर्भाव, कर्मधर्म देवहूति का संवाद, 9 कन्याओं का विवाह और ध्रुव जी का दिव्य चरित्र। फिर उसके बाद बेन, जड़ भरत, पृथु महाराज की दिव्य कथा सुनी, नरकों का वर्णन सुना, अजामिलोपाख्यान सुना और आप सभी ने गजेंद्र मोक्ष सुन के तीसरे दिन कथा को वहीं पर विश्राम किया था। बोलो भक्त वत्सल भगवान, प्रेम से बोलो, जोर से बोलिए। अगले दिन कथा प्रारंभ हुई थी जिसमें विश्व रूप के द्वारा गुरु बनाया गया था, इंद्र ने बनाया था। उसकी हत्या, वृत्तासुर की हत्या, और वृत्तासुर की हत्या होने पर ब्रह्म हत्या लगी। नारायण कवच के द्वारा उसकी ब्रह्म हत्या दूर हुई। समुद्र मंथन की कथा सुनी, 52 अवतार सुना, राजा वली के द्वारा ये दिव्य गाथा सुनी जिसमें भगवान ने 2 पग में 3 लोगों का राज ले लिया था। भगवान की ड्यूटी लगी, पाताल लोक में लक्ष्मी मैया का आगमन हुआ और राजा वली को अपना धर्म का भाई बना करके भगवान को लेकर के आई। बोलो भक्त वत्सल भगवान। 10वें से 9वें स्कंद में प्रवेश किया। आप हमने सूर्यवंश की गाथा को प्रारंभ किया। इक्ष्वाकु शर्याती राजा जिन्होंने अपनी बेटी सुकन्या का विवाह चमन ऋषि से कर दिया था। राजा परीक्षित की कथा, त्रिशंकु का पुत्र भागीरथ का आगमन और महाराज खटवांग दीर्घवाहुष्य, पृथु इत्यादि के बाद में भगवान राघवेंद्र सरकार का आगमन और उनका विवाह तक की कथा सुन के कथा को आगे बढ़ा दिया गया था। ययाति इत्यादि राजाओं का कथा का वंशज वर्णन किया था। शर्मिष्ठा का विवाह जिसमें आप सभी ने साथ में सूरसेन की उत्पन्नता, उग्रसेन की उत्पन्नता, कौरव इत्यादि की उत्पन्नता के साथ में आपने पांचाल देश के राजा द्रुपद उसकी उत्पन्नता श्रवण की थी और द्रौपदी और इसके भाई की उत्पन्नता श्रवण की थी कि ये कहां से कैसे उत्पन्न हुए, कंस कैसे उत्पन्न हुआ और भगवान का जन्मोत्सव मनाते हुए भगवान के चतुर्थ दिन में कथा को विश्राम दिया गया था। बोलो भक्त वत्सल भगवान। पंचम दिन में आप सब ने मिलजुल करके भगवान का जन्मोत्सव मनाया, भगवान का नामकरण रखा गया, बाल लीला श्रवण की, माखन चोरी की लीला, हास्य परिहास्य की लीला भगवान का। उसके पश्चात में भगवान ने अगासुर मारो, तृणाव व्रत मारो और महाराज धैनकासुर मारो, बकासुर मारो। प्रेम से बोलो। आप थोड़ा सुपरफास्ट चल रही तो देख रहे हैं तो महाराज बड़े जल्दी जल्दी चली जा रहे हैं। आगे पश्चात कन्याओं को दिव्य बोध से दिया था जो चीरहरण लीला हम कहते हैं, इसी कार्तिक मास की गाथा थी। कालिया मर्दन लीला आप सभी ने सुनी थी। और उसके पश्चात दीपावली के उत्सव आने पर देवराज इंद्र की पूजा रोक करके भगवान ने गोवर्धन भगवान की पूजा करवाई थी। बोलो भक्त वत्सल भगवान। कितने दिन की कथा हो गई? 5 दिन की। ऐसे हैं श्रोता, जोरदार ताली बजाओ उनके लिए। 6वें दिन में प्रवेश किया था तो भगवान को अक्रूर जी लेने के लिए गए थे और भगवान ने महाराज की लीला, मथुरा आगमन, कंस का मर्दन और जरासंध का आना जाना रहा और भगवान अवंतिकापुरी गुरु दीक्षा लेकर के गुरुजी से ज्ञान ग्रहण करके आए थे और ज्ञान ग्रहण करके जरासंध को 17 बार हराया, 18 बार में जीत दिलाई, द्वारका वसा करके भीष्मक राजा की बेटी रुक्मिणी के साथ में विवाह किया था। बोलो भक्त वत्सल भगवान। अब आज की कथा
एक ब्याह कर लियो कल, फिर आज विवाह किए थे 6 विवाह। जामवती के साथ, सत्यभामा के साथ, मृतवृंदा के साथ, सत्या के साथ में, लक्ष्मणा के साथ में, कालिंदी के साथ में, और भौमासुर की जो कारागृह में थी 16,100 राजकुमारियों को बंधन मुक्त कराया और उनसे भी 16,000, फिर 108 विवाह किए भगवान ने। फिर आप उसके पश्चात आप सभी ने पवित्र परिवार के साथ भगवान रहते उषा अनिरुद्ध का विवाह, बाणासुर का उद्धार, सुदामा का दिव्य चरित्र। फिर प्रवास क्षेत्र में भगवान अपने परिवार को लेकर के गए, वहां पर पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण इत्यादि की दिव्य गाथा श्रवण की। अपने पिता को नारद जी के द्वारा ज्ञान दिलवाया कि यज्ञ इत्यादि का महत्व क्या है। उसके पश्चात जल करके सप्तऋषियों की दिव्य गाथा, संसार में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है, भृगु जी महाराज के द्वारा निरीक्षण होना, मरकंडे भगवान मार्कंडे के जी की दिव्य गाथा श्रवण करना, अवधूत धारी श्री दत्तात्रेय जी महाराज की कथा श्रवण करना, जनक को दिव्य उपदेश नवयोगेश्वरों का दिव्य सम्मान श्रवण करना। उसके बाद राजा परिषद के द्वारा श्री सुखदेव जी का पूजन और सुखदेव जी की विदाई। ये दिव्य कथा कह करके राजा कहने वाले थे कि जन्मेजय के पिता के बारे में पता चला कि सर्प ने डस लिया, उसने दिव्य सर्प यज्ञ किया, ब्रह्मा जी के द्वारा सर्प यज्ञ रोका जाना और दिव्य शांति को प्रदान करना। ये दिव्य कथा आप सबने आज यहाँ बैठ करके श्रवण की। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की, जोर से बोलना पड़ेगा एक बार। अब कथा समापन की ओर है। आप सभी से मेरा आग्रह है कि भागवत महापुराण का जो अंतिम श्लोक है, इसे आप हम सब बैठ के एक बार बोलेंगे। जिनके सर ढके हुए हैं बहुत अच्छी बात है, जिनकी नहीं ढके हैं उनको बार बार धन्यवाद है। प्रेम से बोलो। ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं और आप इस मंत्र को पीछे पीछे दोहराएंगे। ऐसा सनातन धर्म का नियम है भागवत महापुराण का। ओम नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समना, प्रणामो दुख समनः, धम नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, यस्य पाप प्रणाशनम, यस्य पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समना, प्रणामो दुख समनः, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, यस्य पाप प्रणाशनम, यस्य पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समना, प्रणामो दुख समनः, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमा भवेत्। चेत् दुःखमा भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आप